अगर आपका पार्टनर आपकी कॉल नहीं उठा रहा, आपने बार बार उसको मैसेजेस भी किए हैं, कॉल भी की है, उससे रब्ता करने की कोशिश की है, लेकिन आपका रब्ता नहीं हो रहा, तो जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, मनफी सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर तो आपका उसके किसी फैमिली मेम्बर के साथ कॉन्टैक्ट है, या आपको कोई म्यूचुअल फ्रेंड है, या उसका कोई जानने वाला, उसका कोई पार्टनर, उसका बॉस, मैनेजर या वर्क प्लेस पर कोई ऐसा बंदा है जो उसके साथ रहता था, तो आप उनसे कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं। और ये भी आपने तब पूछना है जब आप मुसलसल रब्ता करते रहें और आपका रब्ता ना हो, 2 दिन गुजर जाएँ, 3 दिन गुजर जाएँ, 1 हफ्ता गुजर जाए, आपका रब्ता ना हो पा रहा हो, या दूसरे इंसान का नंबर बंद हो जाए, या वो वैसे आपके मैसेजेस का रिप्लाई ना दे रहा हो, तो एक दफ़ा आपने पूछ लेना है कि क्या ऐसी इमरजेंसी है, या क्यों वो बंदा आपकी कॉल नहीं उठा रहा। यहाँ पर बहुत सारे लोग जो है ना वो जज्बाती हो जाते हैं। अगर एक बंदा कॉल नहीं उठा रहा, तो वो बार-बार जो है मैसेज, बार-बार कॉल करके इतनी बातें अगले बंदे को सुना देते हैं ना, और हो सकता है सम टाइम वो बंदा किसी मजबूरी में, किसी इमरजेंसी में होता है, उसको कोई अपना अज़ीज़ हॉस्पिटल में होता है, या वो बीमार हो जाता है, और जैसे ही वो ठीक होकर देखता है ना आपके मैसेजेस को, तो उसकी ना फीलिंग बहुत ज़्यादा बुरी हो जाती है आपके बारे में। वो सोचता है कि यार मेरा थोड़ी देर के लिए इसके साथ राब्ता ही ख़त्म हुआ है, तो इसने कितनी बातें मुझे सुना दी हैं। तो यहाँ पर आपको थोड़ा-सा रुक जाना चाहिए, ओवरथिंकिंग नहीं करनी चाहिए, मनफ़ी नहीं सोचना चाहिए। मैं इसलिए तो आप लोगों को बार-बार ये बात कहता हूँ कि यार जिसके साथ भी आपका ताल्लुक बन गया है ना, तो ताल्लुक के शुरू में ही अपनी फ़ैमिली को इन्वॉल्व कर लें। उसकी फ़ैमिली के साथ आप अटैच हो जाएँ, और उसका भी कॉन्टैक्ट हो आपकी फ़ैमिली के साथ। आपके दोनों ख़ानदानों को पता होना चाहिए, ताकि कोई भी वजह बनती है, कोई भी इमरजेंसी, कोई भी ऐसी कोई सिचुएशन बनती है, आपको पता लगे कि यार उस बंदे के ऊपर ये मुसीबत आई हुई है, या उसकी ज़िंदगी में ये चैलेंज है, तो आप उसकी हेल्प कर सकें। या हेल्प नहीं कर सकते तो कम से कम आपको पता तो हो ना कि इस वजह से वो बंदा राब्ता नहीं कर रहा। जब आपको अपने पार्टनर का कोई अता पता नहीं ना होता, वो बंदा कहाँ रहता है, उसकी क्या लोकेशन है, कितने वो फैमिली मेंबर हैं, क्या करता है, क्या नहीं करता। तो जैसे ही कॉन्टैक्ट ख़त्म होता है, तो कई लोगों का तो बिल्कुल फिर दोबारा कभी राब्ता होता ही नहीं है ना। मतलब उनकी तो इसी तरह जस्ट एक ऑनलाइन अट्रैक्शन होती है, फ़ेसबुक पर हो जाती है या व्हाट्सएप पर हो जाती है। दूसरा बंदा जो है समटाइम इस्तेमाल करता है, अटैच करता है, और जैसे ही वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ता है, तो वो नंबर चेंज कर देता है, या आईडी जो है वो चेंज कर देता है। तो फिर कुछ लोग जो है वो रोते रहते हैं कि यार हमने तो इतना अरसा ताल्लुक भी चला लिया, इतना उस बंदे ने हमें अपने साथ अटैच किया, लेकिन वो चला गया है, और हमें पता ही नहीं है कि वो था कौन, कहाँ से था, क्या करता था, क्या नहीं करता था। तो ये बच्चों वाले खेल हैं, तो कभी भी रिलेशनशिप में बच्चों वाली हरकतें ना किया करें। बगैर सोचे समझे, बगैर किसी को जाने पहचाने उसके साथ जनाब आप ताल्लुक में आ जाएँ, बातें करना शुरू कर दें, उसके साथ अपनी पर्सनल प्राइवेसी सारी बातें आप शेयर करना शुरू कर दें, और उसके साथ जनाब उसकी आदत बना लें उसके साथ, और कोई पता आपको ना हो, तो ये एक आजकल के टाइम में बहुत ज़्यादा डेंजरस चीज़ है, ठीक है? तो थोड़ा-सा सोच समझ कर आगे चलना चाहिए। और अगर आपकी किसी जगह बाहर आप आउटिंग पर गए थे, या किसी वर्क प्लेस पर आपकी अट्रैक्शन होती है, बातचीत वहाँ से स्टार्ट हो जाती है, तो फिर भी अगले बंदे के ख़ानदान का पता होना चाहिए, उसके घर का पता होना चाहिए, वो कौन है, कहाँ रहता है, ये सारी चीज़ें ना आपको पता होना बड़ा ज़रूरी है। अगर वैसे ही आप ताल्लुक में आ जाएँगे, तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा आगे चलना, क्योंकि वो बंदा फिर आपको बढ़िया टोपियाँ करवाएगा। कभी कहेगा कि जी मेरे घर में ये तकलीफ़ आई हुई है, ये मुसीबत है, मुझे इतने पैसे दे दो। मतलब वो मुख्तलिफ़ बहानों से ना फिर लोग इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। और जब आप उसकी फ़ैमिली को जानते हैं, उसकी फ़ैमिली आपकी फ़ैमिली को जानती है, और सारा सबकी जो है आपस में अंडरस्टैंडिंग होती है, सबका आपस में कॉन्टैक्ट होता है, सबको पता होता है, तो फिर वो बंदा कभी भी आपके साथ चीटिंग नहीं करता, और कम से कम फिर आप उसके हाथों इस्तेमाल नहीं हो सकते। और बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि आप में से अक्सर बेशतर लोग जानते होते हैं, दूसरे बंदे के ख़ानदान को जानते हैं, या उसके ख़ानदान के किसी एक फ़र्द से आपका राब्ता होता है, आप उससे बात करते हैं, और वो कहता है कि जी वो तो बिल्कुल ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर वो बंदा आपके मैसेजेस का, आपकी कॉल का जवाब ना दे रहा हो, तो यूँ समझ लें थोड़ा-सा आपने वेट करना है कि यार हो सकता है वो बंदा बिज़ी हो, कोई अपनी मतलब पर्सनल उसकी मसरूफ़ियत हो, या पर्सनली कोई उसकी ऐसी टेंशन हो
जिसके साथ वो बिज़ी है और बात नहीं कर रहा। और जब ये सिलसिला ज़्यादा टाइम मतलब हो जाए और वो बंदा राब्ता ना कर रहा हो, तो फिर ये भी कहा जा सकता है कि उसकी ज़िंदगी में कोई और इंसान है, जिसकी वजह से वो जानबूझकर आपको इग्नोर कर रहा है, ठीक है? जब कोई मसला ना हो, किसी भी हवाले से, फैमिली की वजह से कोई मसला ना हो, उसकी पर्सनल ज़िंदगी में कोई ऐसी मसरूफ़ियत, ऐसा काम ना हो कि मतलब वो अपने तमाम दोस्तों के साथ, तमाम कोलीग्स के साथ, फैमिली मेंबर के साथ, सबके साथ कॉन्टैक्ट में हो और ऑल ओके हो, हर तरह से रिपोर्ट चाहे वो ठीक हो, और वो सिर्फ़ आपको ही इग्नोर कर रहा हो, तो इसका मतलब है कि उसका आपसे दिल भर गया है या आपसे बेहतर इंसान कोई दूसरे बंदे को मिल गया है। तो कभी भी इस मामले में जल्दबाज़ी से फ़ैसला ना किया करें, बल्कि थोड़ा-सा वेट कर लिया करें, थोड़ा-सा सोच समझ कर फ़ैसला किया करें। और गुस्से में जब परेशान होता है ना, तो बंदा बहुत कुछ बोल जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में ज़्यादा खामोश रहा करें, और जैसे ही आपकी इमोशन नॉर्मल हो, तो एक संजीदगी से आपने आगे लेकर मामलात को चलना है। अगर उसकी ज़िंदगी में कोई और आ गया है या उसका दिल भर गया है, तो भी एक हैप्पी एंडिंग होनी चाहिए रिलेशनशिप की। क्योंकि जिसको आपसे बेहतर मिल गया है, उसके सामने फिर रोने गिड़गिड़ाने से उसने वापस तो नहीं आना। अगर उसके दिल में आपकी कोई फीलिंग्स होती, तो वो कभी आपको छोड़कर जाता ही नहीं। और जो बंदा अचानक बदल जाए, अचानक अपना रास्ता तब्दील कर ले, तो फिर उसके पीछे रोने का या उसकी मिन्नतें करने का फिर कोई फ़ायदा नहीं होता। उसको अपने रास्ते पर जाने देते हैं और हम अपना रास्ता ले लेते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो से आपने कुछ न कुछ ज़रूर सीखा होगा। वीडियो कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू।